बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, लेकिन हम किसी खौफ या दबाव में नहीं आएंगे। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंट्रोल लाइन के चिरीकोट और बाक्सर सेक्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ को मकामी फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे और बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान से ना उलझो, पाकिस्तान आर्मी ने भारत को पैगाम दे दिया। तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की तो हर कीमत पर आखिरी सांस और आखिरी गोली तक मादरे वतन का दिफा करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हमारे तीनों सपा सालार से एक एक सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है, दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुल्क का दिफा किया है। नजर न आने वाले दुश्मन के खिलाफ जंग मुश्किल थी, लेकिन भारत तो खुला खतरा है। आइए मिलकर पुलवामा हमले की तहकीकात करें, सबूत दें। अगर सबूत मिला तो भारत के दबाव पर नहीं, अपने मफाद में पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, हमारे तीनों सिपा सलारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डन हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। वी डू नॉट विश टू गो इन टू वार, बट प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We have singleness of conception, from the Prime Minister down to a citizen, from 3 chiefs down to a soldier, all political parties, all segments of life, 207 million Pakistanis, we have singleness of conception. We have the will and the determination. We have the ways and means to reach our desired end state. We can respond to full spectrum threat. And I hope you get this and don't mess with Pakistan. मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजर के एक उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ हम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। So we do not wish to have any conflict, physical conflict with anybody in India. But any aggression, if imposed, we shall defend every inch of our motherland at all cost, to last bullet and to our last breath. इंशाल्लाह हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ वो फ़ौज नहीं है जो यूनिफॉर्म पहनती है। When it comes to Pakistan, 207 million Pakistani are the armed forces of Pakistan. कोई political party नहीं, कोई segment of life नहीं. We are only one entity, and that is Pakistan. It is not about the weapon that you have. It is not about the war potential that you have. It is about the confidence that you have as a nation. So that confidence is in place, both in our capability and capacity. We are not preparing for war, but then we have to be prepared for a response. वो कहते हैं ना कि expect the best but be ready for the worst. Your armed forces are good enough for any threat which comes. Anybody coming to the nation of Pakistan will be over our dead bodies. We do not want our youth to get into this. हम बल्कि जो जैसे कि आपने रात को देखा है, हम तो पहले डीप वेपनाइज कर रहे हैं। हमने अपने यूथ को उस तरफ लेके जाना है जहाँ के 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। हमने उनको तालीम देनी है, सेहत देनी है, रोज़गार देना है, अवेयरनेस देनी है। पाकिस्तान बदल रहा है, एक नई माइंड सेट आ रही है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजर कर आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने खून के समुंदर से गुजर कर इस मुल्क को जला बख्शी। अब हमें सब्र है, अब हमें तहम्मुल है। दुनिया के वाहिद मुल्क हैं और वाहिद अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन खतरात का मुकाबला किया, इस दहशतगर्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खित्ते में अमन की कोशिश कर रहे हैं, अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देने की सोच पाकिस्तान में आई है। गलतियाँ की हैं लेकिन सीखा भी है, और अब ना गलती की गुंजाइश है और ना इंशाल्लाह कोई इरादा है। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद पहले सोचा, तहकीक की और फिर जवाब दिया, और जवाब भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफ़र्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहें तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फ़र्द के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। आइए इस मामले की तहकीकात करते हैं, आइए बातचीत करते हैं, आइए खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करते हैं। खित्ते के अमन को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो कश्मीर का इशू है। आइए उस पर बातचीत करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आपकी वायलेंस की पॉलिसी फेल हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इंट्रोस्पेक्शन की और आज इस मुकाम पे पहुंचा है और इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। आपको भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्यों कश्मीरी आपके मज़ालिम से तंग होकर आपकी वायलेंस को, इस किस्म की वायलेंस से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। 2 जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। आप सेकुलर मुल्क हैं, तो फिर ऐसे हालात क्यों पैदा हों कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको हर्ट किया जाए। पुलवामा वाक़या के बाद मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ, जो इंडिया में मुसलमान हैं और जो कश्मीरी हैं उनके साथ क्या हुआ। दिस इज़ नॉट बीइंग सेकुलर। आप अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। खित्ते के अमन को तबाह नहीं करें, तरक्की के मौके को मत गंवाएं। इंडिया से कुछ दोस्त आए हुए थे फ्यू मंथ्स बैक, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको चीफ़ का पैगाम दिया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ़ कहते हैं कि कंट्रीज़ डू नॉट एंड कैन नॉट डेवलप अलोन इंडिविजुअली, रीजन्स डेवलप। अगर हमारी ये सोच है कि रीजन ने मिल के डेवलप होना है तो हम जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। वी एक्सपेक्ट कि आप हुकूमत पाकिस्तान की अमन की पेशकश पर ज़िम्मेदारी से गौर करेंगे और खित्ते की अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कहा कि कंट्रोल लाइन के पार तो चिड़िया भी नहीं जा सकती। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश नामी मकामी तंजीम ने ली जिसका पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब सियासी जमातों ने मौजूदा हालात में फौज के साथ खड़े होने का बयान दिया। भारत ने हमें मुत्तहिद कर दिया है। ज़ाती तौर पर मसला कश्मीर को हल की तरफ बढ़ता देख रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल में भी पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हफ्तावार हॉटलाइन राब्ता होता है। कंट्रोल लाइन के पार तो चिड़िया भी नहीं जा सकती। पाकिस्तान में जैश या जैश मोहम्मद नामी तंजीम का कोई भी वजूद नहीं। जैश का मतलब आर्मी है और ऐसी कई जैश हैं। पाकिस्तान में किसी तंजीम ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हम किसी आजमाइश के वक्त से नहीं गुजर रहे। जिम्मेदार रियासत हैं, पता है जंग से कितना नुकसान होता है। ये कहा DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में भी पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का हफ्तावार हॉटलाइन राब्ता होता है। भारत का कोल्ड स्टार्ट नजरिया हमने बुरी तरह नाकाम बना दिया है। जंग में भी राब्ते नहीं टूटते। ये कोई सास बहू का रिश्ता नहीं होता, ग्लोबल ताल्लुकात होते हैं। भारत मुज़ाकरात नहीं करेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। कल कश्मीर में फिर कोई वाकया होगा तो इल्जाम हम पर लगाएंगे। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि कश्मीरी कहते हैं कि आज़ादी उनके DNA का हिस्सा है। ज़ाती तौर पर मसला कश्मीर को हल की तरफ बढ़ता देख रहा हूँ। DGISPR ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब सियासी जमातों ने मौजूदा हालात में फौज के साथ खड़े होने का बयान दिया। भारत ने हमें मुत्तहिद कर दिया है। बाज़ मामलात में नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, मगर दिफाई वतन पर सब इकट्ठे हैं। पूरी मुंतहिब क़यादत फौज के पीछे खड़ी है। DGISPR का कहना था कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन पहले वॉच लिस्ट पर थी। हमने कौमी मफाद में फैसले किए हैं। ईरान ब्रादर दोस्त मुल्क है, उसके साथ कोई मसला नहीं। तर्जमान पाक फौज ने मौजूदा हालात के बावजूद योम पाकिस्तान 23 मार्च को पूरी शान शौकत से मनाने का ऐलान भी किया। मोना खान, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। भारतीय जारियत के खिलाफ मुल्क की 3 बड़ी जमातें हम आवाज़ हो गईं। नून लीग के मुसादिक मलिक, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़े कर दिया कि भारत के खिलाफ मुल्क में कोई तकसीम नहीं है। हुकूमत, अपोजिशन, अवाम और फौज मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला करेंगे। तीनों रहनुमाओं की तफसीली गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जरगा में कल रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ में। और अभी आपको बताएं, सीनियर तज्ज़ियाकारों हामिद मीर, मजहर अब्बास, इरशाद भट्टी और हफीजुल्लाह नियाज़ी का कहना है कि भारत के जंगी जुनून के जवाब में पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन साथ ही भारत को 2 टोक पैगाम भी पहुंचा दिया है कि जारियत की सूरत में जवाब सख्त मिलेगा। जंगी जुनून का नुकसान पाकिस्तान को नहीं, भारत को होगा।
ہم نے ہر سطح پہ کوشش کی ہے کہ جہاں بھی چیزیں بہتر ہو سکیں اس طرف بہتری کی طرف جائیں. اس کے مقابلے میں بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی, اور وہ جو انتہا پسندی ہے اس کے نقصانات خود بھارت کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ کشمیر میں, جس طرح آپ نے کہا کہ کشمیر کو جس طریقے سے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنی زیادہ اس کی تحریک کو تقویت مل رہی ہے. کنونشنل وار جب ہوگی تو انڈیا کی ملٹری مائٹ زیادہ ہے, اس کے پاس کنونشنل ویپنز بھی زیادہ ہیں. جب آپ سرپرائز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک سرپرائز یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کلبھوشن یادو کی صورت میں پاکستان نے انڈیا کو ایک سرپرائز دیا اور انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اور کیسے اس کا ایک سرونگ جو ہے نیوی کا انٹیلیجنس افسر پاکستان نے گرفتار کر لیا. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اسی طرح کا سرپرائز اور بھی ہو, اور وہ سرپرائز جب دنیا کے سامنے آئے گا تو بھارت جو ہے وہ اس کا پہلے ہی جو نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف وہ کافی کمزور پڑ چکا ہے, تو مزید کمزور پڑ سکتا ہے. اب یہ 5ویں نسل ہے جی مقبوضہ آبادی کی, جو جن کی آزادی جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں, اور جب 5ویں نسل آپ کی آزادی کا علم اٹھا لے تو کون ہے جو اس کو اس پہ قبضہ کر سکتا ہے یا اس کو رکھ سکتا ہے. تو یہ جو پھر یہ اور 7 لاکھ نہیں 17 لاکھ نہیں 70 لاکھ کی فوج ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ہم جنگ کیوں چاہیں گے؟ ہم تو امن چاہتے ہیں. جنگ کی دھمکیاں آپ دے رہے ہیں. آپ کا جو پورا بھارتی میڈیا ہے وار جرنلزم کر رہا ہے, تو اس میں کیا کب تک آخر آپ کریں گے؟ آپ اس اصل مسئلے پہ آئیں. بڑا بھی فٹنگ اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ منہ توڑ جواب تھا انڈیا کو ملفوف الفاظ میں, اور ایک جو صحیح اصل میسج تھا, پیغام تھا, وہ پہنچا دیا گیا. تینوں موقعوں پہ جب ہم بالکل اس سے پچھلے 17-18 سالوں میں تیسری دفعہ یہ ہے کہ جنگ کا ماحول پیدا ہوا ہے, تینوں دفعہ جو ہے انڈیا کے موقف کو دنیا میں پذیرائی نہیں مل سکی. چاہے وہ پارلیمنٹ حملے کے اوپر ہوا تھا, چاہے اس کے بعد کوئی بمبے اٹیک کے اوپر ہوا تھا, کچھ بھی ہوتا ہے ان کو کبھی آج تک پذیرائی نہیں مل سکی, اور اس پہ تو بالکل نہیں مل سکی. کراچی میں مبینہ طور پر مضر صحت کھانا کھانے سے ایک خاندان کے 5 بچے جاں بحق ہو گئے. بچوں کی عمریں 1.5 سال سے 9 سال کے درمیان ہیں. تفتیشی حکام نے قصر ناز میں متاثرہ خاندان کے زیر استعمال کمرے سے شواہد اکٹھے کر لیے. ریسٹورانٹ کے 18 ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی. ہوٹل عارضی طور پر سیل کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. سلامتی کونسل میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا. پلوامہ حملے پر مذمتی بیان میں پاکستان کا نام ڈلوانے کی کوشش ناکام ہو گئی. پاکستان سفارتی سطح پر ایک بار پھر کامیاب رہا. وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے بہاولپور میں مدرسہ صابر اور جامع مسجد سبحان اللہ کے کیمپس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, جو اطلاعات کے مطابق جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر ہے. حکومت پنجاب نے یہاں کے معاملات سنبھالنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا ہے. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.